स्टैंड ऑनर के साथ में प्लीज स्टैंड अप ऑल चैंपियंस and make a huge noise. I will call upon the stage the great motivator, founder of Champion Club, founder of NutriWorld, great mentor, great leader, Mr. Ajay sir. Come on the stage. की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता चले विजय सर थैंक यू सो मच। बहुत चतुराई से, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत चालाकी से आज मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी इन लोगों ने। पता है, इन्होंने सबूत की बात की, इन्होंने गवाहों की बात की, तो आज इन्होंने जो मुझे यहाँ पेश किया है वो वकील बना के पेश किया है इस कोर्ट के अंदर। और ये जज भी खुद हैं और सबूत भी खुद हैं। मैं तो बस वकालत करूंगा इनकी। मेरे पास कुछ पेपर हैं, इन पेपर के साथ, ठीक है? तो सब रेडी हैं? सब तैयार हैं? सब एक्साइटेड हैं? तो अभी तक जो मेरी तारीफ में आपने सबने सुना, मैं तो बस 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि यूं ही उसने मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर में देखता रहा। आर यू एक्साइटेड? मजा आ रहा है? चिंता मत करिए। आज 4, 7, 2 कितने लोग हैं? 7, 4, 2 13 लोगों की वकालत मैं करूंगा। और आज 13 तारीख भी है। लेकिन ये विश्वास मैं आपको देना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से कि आने वाले दिनों में ये वकील आपकी भी वकालत करेगा इसी मंच पे। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? कौन कौन अपनी वकालत कराने के लिए तैयार है? कौन कौन अपनी वकालत कराने के लिए तैयार है इस वकील से? एक ही हाथ खड़ा है। ज्यादा दिखाने हैं तो दोनों खड़े कर दीजिए। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। बार बार इस तरीके के सेमिनार का आयोजन प्रयोजन करने के पीछे जो कारण है वो कारण यही है कि जो व्यक्ति यहां पीछे बैठा है, जो व्यक्ति यहां बीच में बैठा है, जो व्यक्ति आज आगे बैठा है, सबको एक जैसा सफर तय करना है। डिसीजन आपको लेना है कि वो सफर आप कब तक तय करेंगे, इस स्टेज तक का सफर। सबको एक ही प्रोसेस फॉलो करना है, सबको एक ही काम करना है। कोई अलग काम नहीं है। जो आज 13 लोग इस स्टेज के ऊपर आपसे बात करेंगे, अपनी जर्नी को आपसे साझा करेंगे, अपने जीवन की हर उस घटना को आपके सामने स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे और आप वहां बैठ के तालियां बजाओगे। ये आपके साथ हो सकता है। यू बिलीव दिस? आई बिलीव दिस। मुझे विश्वास है। मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं? मुझे ऐसा विश्वास है, और ये विश्वास मुझे आज से 13 साल पहले था। तो क्या आपको ये विश्वास है? क्या आपको ये विश्वास है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो भी घटना आज यहां घटेगी, जिस स्पीकर को, जिस व्यक्ति को, जिन 13 लोगों को यहां मंच पे बुलाया जाएगा, क्या आप उनमें अपना चेहरा देख पाएंगे? क्या आप इस स्टेज पे अपने आप को महसूस कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को स्टेज पर महसूस करने के लिए तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आवाज कम है आपकी। और मैंने पिछले इवेंट में कहा था कि हम यहां परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं बैठे हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग बातें सुनकर के यहां बाहर निकल जाते हैं, ये बातें नहीं हैं। आपको बार बार यहां सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप इस स्टेज पे अपने आप को महसूस कर सकें, क्योंकि मैंने आज से 13 साल पहले जिस इवेंट में मैं पीछे बैठा था, वहां से मैंने अपने आप को इस स्टेज पे महसूस किया था उस दिन। यह सफर मुश्किल नहीं है, यह सफर मुश्किल नहीं है। कंपनी आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, और एक तीसरा आदमी अपलाइन नाप का, वो आपके साथ में है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है माय डियर, बहुत टिपिकल नहीं है। मैं ज्यादातर इवेंट में यही बोलता हूं, ये बहुत टिपिकल नहीं है, ये बहुत आसान है। तो इस आसान काम को करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो आर यू रेडी? बहुत लेट ना करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? भाई, आपको इवेंट में बोला जाता है कि जितनी करोगे नमस्कार, मैं भी बोल दे रहा हूं आज। क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? इधर से आप, इधर क्या खा के नहीं आए हो खाना वाना? इधर वाले लोग बड़ा धीमे बोल रहे हैं। तो आएगी? आएगी? देखो, टकटकाना पड़ता है, आदमी को हिलाना पड़ता है ना? तो सब कार के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार नमस्कार। अरे ग्रेट। तो वकील अपने कागजात खोल दे फिर, हैं? चलिए ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जिन 13 लोगों का हमने नाम लिया, अभी कुछ लोग आ रहे हैं क्या? कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जितने लोग बाहर हैं अंदर आ जाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोगों से बात साथ में ही शुरू की जाए। चलिए तालियां बजा दीजिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। देखिए, इस तरह के इवेंट का आयोजन प्रयोजन करने के पीछे एक कारण और होता है कि आप इस स्टेज को महसूस करें, और दूसरा कारण है बदलाव। बदलाव किसके अंदर? बदलाव अपने अंदर। मैं बदलूंगा तो मेरी तकदीर बदलेगी, मेरी तस्वीर बदलेगी। मुझे देख के कोई दूसरा बदलेगा तो उसकी तकदीर बदलेगी, उसकी तस्वीर बदलेगी। और सब लोग दूसरे को बदलने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर आदमी खुद को बदल दे तो जमाना बदल जाएगा, है ना? तो जिन लोगों ने खुद को बदला है, खुद को शेड्यूल किया है, खुद को मैनेज किया है, ऐसे लोगों को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। और मैंने आपको बोला कि उनकी एक एक घटना जीवन में आज कहानी बन चुकी है। यही तो सफर है, यही सफर है इस बिजनेस का, और यही रिवार्ड है इस बिजनेस का कि आपके जीवन की हर वो घटना सामने वाला कहानी की तरह सुनता है। ये रिवार्ड है इस बिजनेस का। किसी के लिए ये बिजनेस 1250 से शुरू होता है और इस गेट के बाहर खत्म हो जाता है। किसी के लिए यह बिजनेस 2 लोगों से बात करने के बाद खत्म हो जाता है। किसी के लिए बिजनेस 5 लोगों से
मिलने के बाद जब वो ना करते हैं तो वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। और किसी के लिए बिजनेस डायरेक्टर लेवल तक जाता है, किसी के लिए बिजनेस रूबी तक जाता है, किसी के लिए बिजनेस एमराल्ड तक जाएगा, किसी के लिए प्लेटिनम तक और किसी के लिए डायमंड तक। फैसला आपको लेना है कि ये बिजनेस आप कहां तक ले जाना चाहते हो। डिसीजन आपको लेना है कि ये 1250 से शुरू हुआ सफर क्या आप डायमंड तक ले जाना चाहते हो? क्या आप ये 1250 से शुरू हुआ सफर डायमंड तक ले जाना चाहते हो? क्या ये 1250 से शुरू हुआ सफर आप डायमंड तक ले जाना चाहते हो? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? मुश्किलें आएंगी। आज उन मुश्किलों को वो लोग आपके सामने बताएंगे तो उनको बातें समझ के नहीं, कहानी समझ के सुनेंगे आप। क्या समझ के? कहानी समझ के। तो मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच शानदार न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब के हमारे प्लेटिनम के लिए। नाम लेने की जरूरत है? नाम लेने की जरूरत है? जितने प्लेटिनम हैं, मिस्टर पीतम राम जी, मिस्टर अनिल कुमार जी, मिस्टर महेशचंद मिश्रा जी, कहां हैं सब लोग? मिस्टर हेमराज सक्सेना जी, मिस्टर नागेंद्र जी। ये प्लैटिनम पिन अचीवर हैं। ये आपको अपने जीवन की घटनाओं को सुनाएंगे और आप इनकी घटनाओं को कहानी के रूप में सुनेंगे। यही रिवॉर्ड है इस बिजनेस का। चल मोड़ दे उसको क्लियर? थैंक यू। आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हवेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। सीने में तेरे आग पानी आदि है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए। तेरी मर्जी है आंसू और पसीना, उम्र है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट है कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये माँ। माइक मेरे पास ही रखा हुआ है, कोई है माइक देने के लिए ना? चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं मिश्रा जी। अब ये माइक को पकड़ना, बोलना, चालना, हिलना डुलना सीख लीजिए, जिम्मेदारी बढ़ रही है। ठीक है सर? इसके बाद एमराल्ड फिर डायमंड का सफर है। यहां पे नमस्कार। एक बार हमारी तरफ से न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब के लिए जोरदार जबरदस्त क्लिपिंग। एक बार हमारे उस मसीहा जिसके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए भगवान के समान है, उसके लिए एक बार जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा।
साथियों, मैं महेश चंद्र मिश्रा, बंडा, शाहजहांपुर। साथियों, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक सामान्य व्यक्ति और बहुत ही मीडियम तो नहीं कहेंगे अपने को, क्योंकि हम अपने को निर्धन परिवार से ही कहेंगे, क्योंकि मीडियम में हमने जो सीखा है तो फर्स्ट स्टेज में तो जैसे ये हमारे उद्योगपति हैं, टाटा हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, ये लोग आते हैं। और मीडियम में जो हैं वो हमारे बिजनेसमैन जैसे राइस मिलर्स हुए, फ्लोर मिल वाले हुए, जिनकी बड़ी बिजनेस हैं, उनको हम मीडियम साइज में कहते हैं। अपने को तो एक बहुत ही गरीब और निर्धन व्यक्ति मानता था, और वहाँ से चलकर यहाँ तक का जो मैंने सफ़र तय किया, ये न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब की देन है। मुझ जैसे व्यक्ति को इस न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब ने यहाँ तक पहुँचाया है। आज प्लेटिनम पिन अचीव की है। वादा करते हैं आप लोगों से अगले सेमिनार में हम डायमंड पिन को अचीव करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। साथियों, अगर जर्नी की बात करें तो मैंने बता दिया कि एक निर्धन परिवार से था, 5 बेटियां, 1 बेटा, व्यवसाय या बिजनेस या सर्विस, एक प्राइवेट राइस मिल की मुनीमी, इतना अच्छा बिजनेस था हमारा। अब 5 बेटियों और 1 बेटा, 2 लोग, हम 8 लोगों की आप समझ लो कि कैसे भरण पोषण करते थे, ये हम जानते थे। हमें वो दिन याद है, इसीलिए हम अपने आप को निर्धन परिवार से बोलते हैं। हमने वो वक्त गुजारे हैं जब मेरे पिताजी अगर मेरी बेटियों के लिए कपड़ा लेने जाते थे तो पहले क्या करते थे, एक थान से वो सारा कपड़ा ले लेते थे और उसी की लाके फ्राकें जो बनती थी वो फ्राकें बनवा के हमारी बेटियों को दे देते थे, और वो हमारे बच्चों ने पहनी है। आज हमारे बच्चों को इस न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया, उस पर चलते चलते अब उन बच्चों को जो है बंडा पुवाए के कपड़े पसंद नहीं आते हैं सर। अब उन्हें फिनिक्स माल ही अच्छा लगता है। बेटा वो तो एक दिन नोएडा भाग गया कपड़ा लेने। ये इस न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब की देन है। इसमें मेरी प्रभुता इतनी है कि जितना हमें हमारे अपलायन ने जैसे बताते गए वैसे करते गए, इसके अलावा हमारा और इसमें कोई हम कह दें कि हम बहुत बड़े पहलवान थे, ये थे वो थे, तो अगर पहलवान थे तो पहले ये क्यों नहीं कर लिया मैंने। ये सिर्फ न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब और हमारे इष्ट देव की जो है वो हम पर मेहरबानी थी। जिंदगी बदल गई, कैसे बदली। सुदामा के यहाँ कृष्ण पहुँच गए। बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया था, बिजनेस को कर रहा था, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेचने पे था। इतना बेचने में मस्त थे, इतना व्यस्त थे, इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि लोगों ने मेरा नाम साड़ा वीर रख दिया, साड़ा वीर रख दिया, साड़ा वीर रख दिया। आज भी अगर हमें कोई साड़ा वीर के नाम से पुकार देता है तो मैं अपने आप को एक राजा और बादशाह से कम नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि इसी नाम ने मेरी जिंदगी बदली है। इसी नाम ने जिंदगी बदली। वो ताने देते थे, लेकिन हम उनको ताने ना मान के
हम एक चैलेंज के रूप में उसको स्वीकार करते थे। मैंने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। एक बार हमारे इष्ट देव हमारे घर पे पहुंच गए। मैं अकेला ही बिजनेस कर रहा था, ना कोई टीम थी, ना मेरा कोई साथी था। चेक देंगे सबको। बस सुबह को मोटरसाइकिल उठानी और निकल जाना, आए फिर 60 अबीर की पेटी ला दी, फिर निकल जाना, फिर आए फिर ला दी, फिर निकल जाना, यही चलता था। एक बार जब मेरे इष्ट देव पहुंचे तो मेरा बेटा घर पे अंदर कमरे में सो रहा था। कुछ सर ने बोला था कि हम लोग जो है अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, ये सब ईश्वर की कृपा ही होती है। अचानक उस लड़के को टॉयलेट लगी, वो टॉयलेट के लिए निकला, बड़े बड़े बाल, एक बेटा था ना 5 बेटियों में, तो प्यारा तो कितना होगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वो निकला, सर ने पूछा ये लड़का कौन निकला है? मैंने कहा सर बेटा है। बोले अरे आप भी ऐसे ही हो। कहते हो मेरी टीम नहीं, मेरी टीम नहीं, टीम तो आपके घर में है लेकिन आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। बोले ठीक है, इस टीम को बहुत जल्द ही हम फील्ड में उतारेंगे। आज वो बेटा जब सर ने उसका ज्वाइन किया तो उसको देखते ही देखते आज मेरी टीम में 12 कार अचीवर्स हो चुके हैं। लोगों को विश्वास हुआ कि जब बेटे को ज्वाइन कराया, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा शराबी हो, कितना बड़ा जुआरी हो, कितना भी बड़ा पातकी हो, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि अपने बेटे को वो उस काम में लाए। लोगों का विश्वास जगा। हमारे दामाद जी, हमारे साड़ू के दामाद, यहाँ तक कि सैलाब ऐसा चल पड़ा कि जिसको अब रोकना नामुमकिन है, ना मुश्किल है। आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्री वर्ल्ड चैंपियन क्लब पे विश्वास रखिए, न्यूट्री वर्ल्ड पे विश्वास रखिए, अपने अपलायन पे विश्वास रखिए। जिस तरह से मुझ जैसा व्यक्ति अगर यहाँ इस मंच पे आ चुका है तो आपको आने में देर नहीं लगेगी। मेरा वादा है, ये चैंपियन क्लब का वादा है, न्यूट्री वर्ल्ड का वादा है। जय हिंद, जय न्यूट्री वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिश्रा जी यहीं पे रहेंगे। मिश्रा जी की तरफ से मैं कुछ कमिटमेंट करना चाहूंगा। जो इनके कार अचीवर हैं वो प्लीज स्टेज पे आए। जो इनकी टीम के कार अचीवर्स हैं प्लीज स्टेज पे आ जाएं। कम ऑन द स्टेज। वो भी इनकी टीम से कार अचीवर्स हैं वो प्लीज स्टेज पे आए। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैंने अभी कहा आपसे कि बिजनेस आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है और अपलाइन का आदमी आपके साथ में है। अपलाइन नाम का जो आदमी है वो आपके साथ में है। तो ये कमिटमेंट जो आप इस स्टेज से लेकर के जाएंगे वो डेफिनेटली पूरा होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? जब मैं अपनी जिम्मेदारी को 100% निभा करके इस रिकॉग्निशन तक इनको ला सकता हूं तो आज मिश्रा जी का दायित्व तो बनता है अपनी टीम के प्रति। टीम का तो दायित्व तो है ही अपने काम के प्रति, मिश्रा जी का भी दायित्व तो बनता है कि वो अपनी टीम को प्लेटिनम तक लेकर के आए, एमरल्ड तक लेकर के जाएं और डायमंड तक लेकर के जाएं। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कमिटमेंट है। और कमिटमेंट तो दिखाना होता है, कमिटमेंट तो निभाना होता है। आर यू एग्री? एग्री? और जिस बिजनेस में आपका अपलाइन आपसे कमिटमेंट कर ले
कि आपको प्लेटिनम तक लेकर के जाना है, आपको एमरल्ड तक लेकर के जाना है, आपको डायमंड तक लेकर के जाना है, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा उसके लिए? छोटा सा काम, सिर्फ अपनी इच्छाएं बतानी होंगी उसके सामने, काम तो वो करा ही देगा आपका। नहीं समझ में आया? मैं एक बात बोलता हूं, बड़ा आसान बिजनेस है, ऊपर पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान। लेकिन अपलाइन आपको जैसा जैसा बताएं वैसा आपको करना होता है। मिश्रा जी ने क्या कहा कि हमारे मेंटोर ने जो हमें बताया, हमें कुछ नहीं आता, जो हमारे मेंटोर ने हमें, ये बड़ी सीधी और सच्ची बात है। यहां आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैंने आते ही आपको अनाउंस किया कि आप यहां पर हर उस चीज को महसूस करें, तब आप यहां पे पा सकते हैं। आपको मोटिवेट करके अगर केवल बता दिया जाए तो आपका मोटिवेशन दरवाजे के बाहर भी खत्म हो सकता है, आपका पड़ोसी भी खत्म कर सकता है। इसमें हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है? तो सिंपलिसिटी के साथ परमात्मा की उपलब्धि और इस बिजनेस में कामयाबी दोनों एक जैसी बातें हैं। परमात्मा की उपलब्धि और इस बिजनेस में कामयाबी दोनों एक जैसी बातें हैं। परमात्मा की उपलब्धि के लिए हम एक बताए हुए रास्ते पर सीधे और सच्चे मन से चलते हैं, तभी हमें परमात्मा की उपलब्धि होती है। आई एम राइट? ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में एक बताए हुए रास्ते पे, अपलाइन का बताया हुआ रास्ता और सीधे सच्चे मन से अगर आप इसमें करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। चालाकी, चतुराई, शातिरता भगवान की उपलब्धि नहीं दिला सकती, तो आपको इस बिजनेस में कामयाबी भी नहीं दिला सकती। ठीक है? बिल्कुल सीधे सच्चे मन से। तो मिश्रा जी अपनी टीम के साथ, मैं और मिश्रा जी दोनों लोग आज कमिटमेंट करते हैं कि अगले इवेंट तक अगर इन लोगों ने पूरा दम भरा, जैसा जैसा बताया गया, मैं गारंटी लेता हूं इस स्टेज से कि ये प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड होंगे अगले स्टेज। मैं गारंटी लेता हूं। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? यस। हर व्यक्ति अपने आप में एक खास कैलिबर रखता है, हर व्यक्ति। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं क्या करूं? ऐसा मेरा विश्वास है। जब 21 साल की उम्र में ये बिजनेस शुरू किया तो ना ये मूछ थी ना ये दाढ़ी। सोचते थे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो लोग मेरी बातों को तवज्जो देंगे। सोचते थे कि मैं कब बड़ा होऊंगा। आज मेरा बेटा भी पूछता है कि पापा मैं कब बड़ा होऊंगा। उसको भी लगता है कि छोटे बच्चों की तवज्जो नहीं मिलती। हमारे समाज में बिना मूछ और बिना दाढ़ी वाले को तवज्जो दी जाती है क्या? नहीं दी जाती। तब जब ऐसा आदमी इस स्टेज पे हजारों लोगों की भीड़ को हैंडल कर रहा है, तो आप तो एक से एक धुरंधर बैठे हुए हो साहब। जोरदार तालियां मारो जरा अपने लिए। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हो। तो मैं, मिश्रा जी कमिटमेंट हो गया? यस। चौधरी साहब कमिटमेंट है? देखिए, ये इनको स्टेज पे बुलाने के पीछे कारण भी है। ये भी बैठे हैं, ये स्टेज पे हैं और इनके परिवारीजन यहां बैठे हुए हैं। जब अगली बार इवेंट होगा, अगर ये प्लेटिनम या एमरल्ड या डायमंड नहीं गए तो इनका परिवार इनसे पूछेगा, इनका बेटा पूछेगा, पापा आप कैसे रह गए? तो ये वहां उससे आंखें नहीं मिला पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे कि मैंने क्या करना है, अपलाइन की बात माननी है बस। आप सिर्फ चैंपियन क्लब के हर प्रोग्राम में, हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग में आते रहिए। साल भर के अंदर मैं कमिटमेंट करता हूं कि आप प्लेटिनम, एमरल्ड या डायमंड होंगे। निश्चित तौर पे कमिटमेंट कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? तो इनका बच्चा इनसे पूछेगा, पापा मौका भी हाथ में था, कंपनी भी साथ में थी और अपलाइन भी साथ में था, मैंने देखा था स्टेज पे। कैमरामैन फोटो ले लिया? हाँ। कुछ लोगों को ड्रीम होता ही है, ड्रीमर होते ही है, कुछ का जगाना पड़ता है। क्लियर? तो देख लीजिए चेहरे। तैयार हैं? तो मैं नेक्स्ट
मिश्रा जी आप पीछे जाएंगे, आप लोग प्लीज अपनी अपनी सीट पे पहुंचेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर नागेंद्र जी के लिए। नागेंद्र जी आइए और अपनी जर्नी की जो भी आपकी कहानी है, जो भी आपके जीवन की घटनाएं हैं, उनको शेयर करिए। साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र है और मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को और अपनी अपलाइन को, हमारे मेंटोर्स, चैंपियन क्लब के फाउंडर मेंबर मिस्टर अजय सर और मिस्टर विजय सर को। एक बार ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हम प्लेटिनम यहाँ से डिक्लेयर हुए हैं और इस सफ़र में अक्सर हम लोग सुनने आए हैं, एक दूसरे को सीखने आए हैं, देखने आए हैं। इस सफ़र में जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो 2018 में हमने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, आज 2024 चल रही है। 6 साल के सफ़र में हम यहाँ से प्लेटिनम हुए। जब स्टार्टिंग करी समस्याएं आई, दिक्कतें आई, वो सबके सामने आती हैं। हम कुछ अलग नहीं हैं, किसी अलग गोले से ना हम आए हैं। जैसे आप आए हैं वैसे ही हम आए थे। हमने भी सेमिनार्स देखे, हम भी किसी दिन पीछे बैठे थे, सुन रहे थे सब लोगों को। आज यहाँ तक का अगर सफ़र तय किया है तो वो दिक्कत, वो परेशानियाँ, वो लोगों की ना, जिसे सबसे ज़्यादा डर लगता है हम लोगों को। अगर हम लोगों की ना सुनना पसंद कर लेना तो डायमंड बनने में टाइम नहीं लगता। और हम सोचते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाता है। नहीं साहब, ओले भी पड़ते हैं, बारिश भी पड़ती है, धूप भी पड़ती है, चेहरा काला भी होता है, रंग काला भी होता है, दाने भी निकलते हैं। अगर कुछ नहीं चाहिए तो घर बैठो, और अगर डायमंड बनना है तो इसे सहने के लिए तैयार रहो। मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझाऊंगा, हमारे प्लान से रिलेटेड है। हमारे प्लान में हम डायरेक्टर लेवल से बात करते हैं, हम डायरेक्टर होते हैं, फिर हम सिल्वर डायरेक्टर होते हैं, फिर हम गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, फिर हम पर्ल बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं और फिर डायमंड बनते हैं। हमारा बिजनेस जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमें कोयले की खदान पे छोड़ा जाता है। कोयले की खदान समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हमने जैसे ही फॉर्म भरा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा, आईडी नंबर आया, आपको कोयले की खदान के गेट पे छोड़ दिया गया। रिलेट कर रहे हैं? आपने जैसे ही 1250 पीवी किए, आपकी आईडी एक्टिवेट हुई और कोयले की खदान का गेट खुल गया। अब आपके हाथ में जो बुकलेट है, जो प्लान है, जो आपका सिस्टम है, वो हथौड़ी, छेनी, कुनाली, फावड़ा, वो सारी चीजें हैं। आप कितना इस्तेमाल करते हो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें सान लगाने का काम जो करती हैं वो हमारी किताबें करती हैं, जिसमें बड़ी सोच का बड़ा जादू, एटॉमिक हैबिट्स और सवाल ही जवाब हैं। और क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये सान लगाने का काम करती है। खुदाई स्टार्ट होती है, धीरे धीरे डायरेक्टर बनते हैं, फिर खुदाई स्टार्ट होती है, सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं। पर खुदाई नहीं छूटनी चाहिए। काले तो कपड़े होंगे ही, चेहरा पहचान में भी नहीं आएगा, कपड़े भी काले होंगे। पर जो डायमंड का सफर है ना, वो ऐसे नहीं होता। आपने कहावत सुनी होगी, जो हीरा मिलता है वो कहां मिलता है? कोयले की खान में ना। तो ये दुनिया, ये हमारा देश, ये हमारे लोग, ये कोयले की खदान है। हमें ढूंढना क्या है? हमें डायमंड बनना है ना, तो डायमंड ढूंढना है। और डायमंड ढूंढने के लिए हो सकता है किसी को 2 साल लगे, किसी को 4 साल लगे, किसी को 6 साल लगे, कोई जल्दी भी हो सकता है। जो जितनी सान लगाएगा, जो जितनी तेजी से खुदाई करेगा, जो जितनी तेजी से लोगों को तरासेगा, वो प्लेटिनम भी होगा, वो एमराल्ड भी होगा और वो डायमंड भी होगा। डायमंड मिलने के बाद उसे तराशना होता है, और वो तराशने का काम हमारा चैंपियन क्लब फाउंडेशन करता है।
यहां पे आप सभी का स्वागत है, सब डायमंड हैं, जितने भी लोग हम हजारों में बैठे हुए हैं सारे के सारे डायमंड हैं, पर अपने आप को सेफ देने के लिए तैयार हैं? बहुत कम लोगों के, कितनी डायमंड बनोगे? कितने लोग तैयार हैं? सबने हाथ नहीं खड़े करे अभी भी, शर्म आ रही है। डायमंड कितने लोगों को बनना है? तो तराशने के लिए आपको चैंपियन क्लब आपका काम करेगा। हमारी जर्नी की स्टार्टिंग ऐसे ही हुई, हमने भी ज्वाइनिंग करी, हमने भी बिजनेस ज्वाइन करा, हमें भी छोड़ दिया गया, जाओ करो जाके। कभी हथौड़ी मारते थे तो कभी कुनाली मारते थे, कभी फावड़ा मारते थे, कभी ईंट हाथ में आती थी तो कभी पत्थर हाथ में आता था, हीरा हाथ में नहीं लगा। पर जिस दिन से हमने चैंपियन क्लब को समझा, उस दिन डायमंड ही हाथ में आ रहे हैं। हमारे चैंपियन क्लब को जो समझ लोगे ना आप, इनकी जो शान लगाने की तकदीर है वो बहुत शानदार है। अलग से कुछ नहीं करना, जितना बताया जाए उतना करना है। अगर हमारी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। तैयार हो? अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो मैंने 12वीं कर रखी है सिर्फ। 12वीं के बाद इस बिजनेस में आ गया। कुछ मजबूरियां थी जो ज्वाइन करा, पर आज ये बात समझ में आती है कि ऊपर वाले ने बहुत अच्छा प्लान किया था हमारे लिए। अभी 2023 में हमारी शादी हुई। इस साल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ और अभी उम्र उसकी 3 महीने है। और इस बिजनेस क्यों करना है ना, इस चीज को समझना मैं आपको समझाता हूं। मैं अगली साल डायमंड जाऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर डायमंड जाऊंगा। आज के अक्टूबर के मंथ में उसकी उम्र क्या होगी? 15 महीने, 1 साल 3 महीने। ये बिजनेस हमें बताया जाता है कि जनरेशन का बिजनेस है। कितने लोगों को ये पता है? हमारा बेटा 1.25 साल की उम्र में डायमंड होगा यहां से। ये बिजनेस की ताकत है, इसलिए ये बिजनेस करना है। सब करते हैं, सब पैसा कमाते हैं अपने जीवन में, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। पर साहब जो ये बिजनेस देता है ना, जो ये चैंपियन क्लब देता है, वो कहीं नहीं मिलता। 25 साल की उम्र में प्लेटिनम है, 26 साल की उम्र में डायमंड बनेंगे। आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। क्या होगा वो तुम समझो। 18 साल पे ज्वाइन किया, लोगों ने मजाक बनाया, बोले तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कुछ होता है? पर नहीं, डटे रहे, क्योंकि हमें चाहिए था। आज वो चीज समझ में आती है, अगर उनकी बातें सुनी होती तो शायद हम भी वहीं होते, पर आज नहीं सुनी तो हम यहां हैं। और जिन्होंने हमारी सुनी है वो हमारे साथ नेक्स्ट ईयर यहां होंगे। तो बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए। तो जिसके साथ आप ज्वाइन हैं, जो आपकी अपलाइन है, जो आपके मेंटोर हैं, उनकी बात मानना स्टार्ट करिए और आप भी यहां से डायमंड जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारी टीम से माइक, आपकी टीम में जितने भी कार अचीवर यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज। हमारी टीम से और तनुज जी की मेंटरशिप से जो भी लोग यहाँ पे, तनुज जी की मेंटरशिप से जो भी लोग यहाँ पे आए हुए स्टेज पे आएंगे। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। आ गए सब डायमंड? जी सर। फिर वही कमिटमेंट, जब अपलाइन का हाथ आपके हाथ में है तो कमिटमेंट तो बनता है ना। जब प्लान दिखाते वक्त आपको डायमंड सिप तक का प्लान दिखाया गया होगा, तो ये कमिटमेंट किसका है? आज मैं और नागेंद्र दोनों इस बात का कमिटमेंट करते हैं कि अगले इवेंट तक ये जितने लोग सामने खड़े हुए हैं, ये सब प्लैटिनम, एमरल्ड या डायमंड बन के इस स्टेज पे खड़े। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस।
भाई आपकी आवाज कम लग रही है, अब की आपसे पूछते हैं, आर यू एक्साइटेड? यस ग्रेट। ये जाएंगे डायमंड? यस इन 10 की आवाज हजारों लोगों पे भारी है, ट्राई करके देखें। ये जाएंगे डायमंड? यस आप नहीं बोलेंगे। ये जाएंगे डायमंड? जाओगे डायमंड? यस ये तो पक्का जाएंगे। हजारों की आवाज पे इनकी आवाज भारी है या नहीं है बताइए। माइक तो मैं तो यस नहीं बोल रहा ना। आप नहीं जाएंगे डायमंड? ये कमिटमेंट आपसे भी तो है, ये वादा आपसे भी तो है, और हम निभाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो तैयार हैं? यस एक्साइटेड? यस एक्साइटेड? यस ठीक है, थैंक यू। अपनी अपनी सीट पे पहुंचेंगे आप लोग। नागेंद्र जी। साथियों नमस्कार। मैं वीरपाल गंगवार डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के छोटे से गांव गोबलपतिपुरा का रहने वाला हूं, और इस सिस्टम को करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल पहले की जर्नी मेरी एक बाइक मैकेनिक की थी, और बाइक मैकेनिक का काम करते मैंने सोचा कि हम यहाँ से अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। रुद्रपुर चला गया नौकरी करने, 4 साल वहाँ नौकरी की, और उन 4 सालों में 10,000 रुपये की बचत नहीं हो पाई थी। वापस गांव चला आया, बड़े भाई ने किराने की दुकान खुला दी, 4 साल दुकान चलाई, दुकान में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो आज डायमंड पिन अचीव कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिस्टम की जानकारी दी, और सिस्टम की जानकारी लेके मैं फील्ड में निकल पड़ा। लोगों ने भरोसा नहीं किया मेरी बात का। वापस आता, शाम को थक हार के घर उदास मन से सर से बात करता, सर मुझे फिर एक एनर्जी दे देते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चैंपियन क्लब को ज्वाइन किया, और चैंपियन क्लब में जो राह दिखाई मुझे, वहां से आज मैं प्लेटिनम पिन अचीव कर चुका हूं। चैंपियन क्लब के मार्गदर्शन में मैंने अपने अंदर बदलाव लाने शुरू किए। कपड़े पहनने का तरीका अलग बना लिया। कपड़े वही पहनते थे, मगर प्रेस लगवा के पहनने लगे। दाढ़ी बड़ी बड़ी रखते थे, क्लीन शेव कर दी। जूते स्पोर्ट वाले पहनते थे, लेदर के पहनने लगे पॉलिश लगा के। जब लोगों के पास जाते थे तो लोगों को धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा, और धीरे धीरे हमारी एक टीम बनती चली गई। इस चैंपियन क्लब ने मेरा पहला सपना साथियों 7 अप्रैल 2019 को पूरा किया, जब मुझे एक पोलो कार का अचीवमेंट दिया गया। दूसरा सपना 28 दिसंबर 2022 को पूरा हुआ, टाटा नेक्सान कार का। तीसरा सपना सितंबर 2023 में पूरा हुआ, विदेश यात्रा जाने का। और साथियों चौथा सपना आज पूरा हो रहा है, आज हम यहाँ से प्लेटिनम बने हैं। एक बात याद आ रही है मुझे, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। ये जो बिजनेस है एक कुआं खोदने के जैसा है। आप एक फावड़ा मिट्टी निकालोगे, पानी नहीं आएगा साहब। एक हफ्ता मिट्टी निकालते रहोगे, पानी नहीं आएगा। 6 महीने लग जाएंगे, पानी नहीं आएगा साहब। मगर एक दिन ऐसा आएगा जो अंतिम फावड़ा मारोगे तो पानी आएगा। और वो अंतिम फावड़े की मिट्टी का योगदान उतना ही है
जितना पहले फावड़ी की मिट्टी का है। अगर हम अंतिम फावड़े की मिट्टी तक मुझे जाना है तो पहले फावड़ी की मिट्टी को भी हटाना पड़ेगा। और साहब वो कुआं एक बार अगर पानी आ गया तो जीवन भर कितना भी पानी भरिए आपको मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब वो कुआं है हमारा न्यूट्री वर्ल्ड और चैंपियन क्लब। जाते जाते एक बात और शेयर करना चाह रहा हूं। आप लोग शाम को घर जाना और सोचना कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सही, कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सोचना कि अगर आप काम पे ना जाओ तो क्या आपके घर पे पैसा आएगा? आएगा साहब? नहीं आएगा। अगर पैसा आ रहा है आपके यहाँ तो आपको न्यूट्रीवर्ल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर पैसा नहीं आए तो न्यूट्रीवर्ल्ड और चैंपियन क्लब के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं, आपको कमिटमेंट नहीं करना? जी आपकी टीम है या नहीं है? है। तो अपनी टीम को अनाउंस करके बुलाइए प्लीज। हमारी टीम के सभी कार अचीवर्स कृपया स्टेज पे आने की कृपा करें। तालियों में वो खनक। अभी जिन लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, इनकी शुरुआत है। ये रिकॉग्निशन एक शुरुआत है। शुरुआत कैसी? हर एक व्यक्ति के अंदर एक शायर है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक आर्टिस्ट है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक धुरंधर है। पता है आपको ये बात? हर एक व्यक्ति के अंदर, हर आदमी में होते हैं दो चार आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर व्यक्ति के अंदर एक धुरंधर है। वो धुरंधर पीछे क्यों रह जाता है, उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण जानते हैं आप? नहीं जानते ना? वो कारण है कि कल क्या होगा। क्या कारण है? ये सारी दिमागी जो फितरत है, इसको खत्म कर देती है वो चीज कि कल क्या होगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए तक का महीने का पे आउट है इनका। और इनका कल क्या होगा वो खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है। समझ पा रहे हैं मेरी ये बात? समझ में आ रही है ये बात? हर आदमी के अंदर एक पोटेंशियल है, हर आदमी के अंदर अपना एक कैलिबर है, हर आदमी में शायर है, हर आदमी में एक्टर है, हर आदमी में कलाकार है, हर आदमी के अंदर एक धुरंधर आदमी है। उस धुरंधर आदमी से पहचान कब होगी? जब ये भूख मिटेगी कि कल क्या करेंगे, कल क्या होगा। और ये भूख मिटाने का पायदान है प्लेटिनम। ये उस भूख को मिटाने का पायदान है। आज इनकी पहचान उस धुरंधर से हो चुकी है। आज ये बीरपाल नहीं है, आज ये वो धुरंधर है। इनके अंदर का आदमी जाग गया है। ये आदमी डायमंड जाएगा, लिख के रखो। ये आदमी डायमंड जाएगा, लिख के रखिए आप ये बात। ये समझने वाली बात है, इसको अपनी किताब में नोट करके लेके जाइए। ये जेन्युइन बात है, ये आम आदमी की बात है। वो बेचारा इसी वजह से नहीं कर पाता है कि कल क्या होगा। वो आज ही इस बारे में लगा है कि आज की रोटी आज, कल की रोटी कल, परसों की रोटी परसों। लेकिन ये जो पायदान है ना प्लेटिनम, ये पायदान आपको कल की चिंता खत्म कर देगा। जोरदार तालियां मारिए इस पायदान के लिए, जोरदार तालियां मारिए। समझ में आ गया? कल की भूख की चिंता ये पायदान खत्म करेगा। नोट करिए अपनी डायरी के अंदर, नोट करिए अपने दिल में, नोट करिए अपने जहन में। तो नोट कर लिया सबने? जाएंगे प्लेटिनम? कल की भूख की चिंता खत्म करेंगे? चिंता खत्म होगी? 50,000 में, 60,000 में, अरे लाख रुपए में मैं गारंटी देता हूं कल की चिंता खत्म। तो यह पायदान बहुत इंपॉर्टेंट पायदान है। इसके नीचे तो लोग बिन पेंदी के लोटे की तरह सरकते रहते हैं। यह पायदान आपको डायमंड तक लेके जाएगा। नोट करके ले जाइए इसे घर तक, ठीक है?
तो मैं और मिस्टर बीरपाल जी दोनों कमिटमेंट करते हैं कि ये जितने लोग इस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, ये सब आने वाले दिनों में प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा कमिटमेंट है, ये बीरपाल जी का कमिटमेंट है। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अभी 3 बार रिहर्सल हो चुका है आपका, लेकिन आवाज नहीं आ रही। परमात्मा सब देख रहा है, और कुछ लोग तो फोन में व्यस्त हैं, कुछ लोग आने जाने में व्यस्त हैं। मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर, मैं 12 घंटे का सफर तय करके आया हूं इस मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि सर, मैं 12 घंटे का सफर तय करके आया हूं मीटिंग के लिए। इस मीटिंग से मैं बहुत कुछ सीख के जाना चाहता हूं। और आपको पता है, मेरे जहन में एक सवाल कूदा कि जो पिछली मीटिंग हमने जून में की थी, उसको किए हुए करीब 3 महीने हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं, 2160 घंटे हो गए हैं, उसके बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और मैं ये कमिटमेंट करके आया कि जो ये पानी की बोतल सबको आधा लीटर की मिली होगी बाहर, यहां पे 1 लीटर थी, इतना पी चुके थे ये लोग, इतनी थी। मैं कमिटमेंट करता हूं ये इतनी भी नहीं जाने दूंगा, ये इतनी भी नहीं जाने दूंगा। जितना पानी आपको मिला है उतना ही पानी मैं पीऊंगा। आप 4 घंटे बैठेंगे, मैं 4 घंटे खड़ा रहूंगा। ये कमिटमेंट है मेरा आपके साथ, ये कमिटमेंट है मेरा आपके साथ। आपको 1 घंटे में उछल कूद मचना शुरू हो जाता है। आप तो बढ़िया सी चेयर लगी हुई है साहब, तल्लीनता से बैठो, इनकी कहानियां, इनकी घटनाएं, इनके किस्सों को सही तरीके से सुनो। कल आपके साथ ये होने वाला है। मैंने मीटिंग की शुरुआत में आपको बोल दिया था, लेकिन लोग ऐसे बैठे बैठे पता नहीं कब ऐसे हो जाते हैं, और ये पता नहीं कब ऐसे हो जाएंगे। इनको नहीं पता ये कब ऐसे हो जाएंगे, और इनके बच्चे इस न्यूट्री वर्ल्ड के बढ़ते हुए कारवां को देखेंगे, काश बापू उस दिन ऐसे ना हुआ होता, इस साला बापू ऐसे ना हुआ होता। मेरे दोस्त, बातें बहुत हैं, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं। ये 6 घंटे के इवेंट को मैं 5 घंटे में फिनिश करना चाहता हूं। आर यू रेडी? तो चहलकदमी थोड़ी कम करिए, थोड़ा अपनी सीट पे पकड़ बना के रखिए भाई। कुर्सी चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। कुर्सी के लिए तो बहुत बवाला मच जाता है, पता है आपको। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट, आप प्लीज अपनी सीट पे जाएंगे। आप लोग कमिटमेंट करते हैं, आपका कमिटमेंट तो नहीं हुआ, बिना कमिटमेंट किए जा रहे हो। प्लीज एक बार रिहर्सल करते हैं ना, ये प्रैक्टिस जरूरी है ये, क्योंकि आपको देखो, प्रैक्टिस कहां करोगे? बाहर नहीं कर सकते, इधर ही सब काम निपटाने पड़ेंगे, इधर ही सब काम निपटाने पड़ेंगे। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस भाई देखो, इधर की तो आवाज ज्यादा रहेगी, ये मुझे पता है। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अगली बार बताइए कि आपकी ज्यादा है या इनकी ज्यादा है। प्लीज अपनी अपनी सीट पे पहुंचेंगे। मिस्टर हेमराज जी, मिस्टर अनिल शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। साथियों नमस्कार, और कैसे हैं आप सभी लोग? साथियों, मैं भी बहुत जबरदस्त हूं, लेकिन आज जो मैं जबरदस्त हूं इसका पूरा श्रेय जाता है न्यूट्री वर्ल्ड और चैंपियन क्लब के लिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने ग्रेट अपलायर मिस्टर अमरपाल सर का। इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच का, जिसके ऊपर मैं खड़े होकर आज यहां से अपनी बात कह पा रहा हूं। इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा इस चैंपियन क्लब का, जिसके गाइडलाइन में रह के आज हम यहाँ पे प्लेटिनम पिन अचीवमेंट की है। और उसके बाद साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा अपने मेंटोर का, जिनके दिशा निर्देश के अनुसार हम यहाँ पे सभी लोग एकत्र हुए हैं और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, एक नए मुकाम के लिए यहाँ एकत्र होके अपनी नए लक्ष्य के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आज आए हैं। उन सभी के सपनों को पूरा करने के लिए न्यूट्री वर्ल्ड आपके साथ है, चैंपियन क्लब आपके साथ है। तो साथियों, मैं अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो उससे पहले मैं जॉब करता था, लेकिन मेरी जॉब की जो लाइफ थी साथियों, वहाँ सिर्फ एक काम होता था कि आज सब्जी क्या बनी है और कल क्या बनेगी। लेकिन जब से इस सिस्टम में आया हूँ, तब से सब्जी तो बदलना दूर, लेकिन आज जिंदगी ही बदल गई है। और साथियों बताना चाहेंगे, यहाँ हम अपनी जिंदगी के साथ
लोगों की जिंदगी बदलने का भी जिम्मेदार बन सकते हैं और लोगों को भविष्य में उठाने के लिए हम काम कर सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कराने के लिए। साथियों, शुरुआत में मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आज जो मैं इस काबिल बना हूं इस चैंपियन क्लब के माध्यम से, और बताना चाहूँगा इस सिस्टम में आने से पहले मेरी ज़िंदगी जो थी, जब मैं राजस्थान में जॉब करता था साथियों, तो वहाँ से मैं घर आता था तो ट्रेन के जनरल डब्बे में दिल्ली के हालात सभी लोगों को पता है क्या ज़िंदगी होती है उसमें। तो मैं उस ट्रेन के डब्बे में धक्के खाए हैं और ज़िंदगी को जब मैं घर आता था होली या दिवाली त्यौहार को, तो इतनी भीड़ होती थी कि हम एक पैर से खड़े होकर और घर आते थे और फिर त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज जब मुझे कहीं जाना होता है, चाहे त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे फ्रेंड का कुछ भी हो, तो अपनी कार में चाबी लगाई और निकल गए। तो ये सब जो हो पाया है वो सिस्टम के माध्यम से हो पाया है। कि अगर सिस्टम ना होता तो आज भी हमारी ज़िंदगी जो है वही होती, हमारे साथ वाले आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो इससे पहले मैं भी जीता था। तो सर ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान भरना चाहते हैं और ज़िंदगी को जीना चाहते हैं इस तरह से हैं, तो आप भी न्यूट्री वर्ल्ड में आ ही गए हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम को फॉलो करके और जो भी गाइडलाइन आपको दी जाए, आपका प्लान आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है। आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में छा सकते हैं, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पूरा कर सकते हैं। आज मैं इतना भरोसा मुझे सिस्टम पे है कि हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जाके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूं और उसको बुलंदियों तक पहुंचा सकता हूं। साथियों, आज मैं अपने घर से होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के 250 किलोमीटर दूर अपने बिजनेस को अंजाम दे रहा हूं और वहां एक नया मुकाम, नई टीम बिल्डिंग और नई तैयारी के साथ, अपने लगन के साथ, अपनी टीम के साथ, सबके साथ मैं धन्यवाद करूंगा कि जो भी आज मेरे साथ आए हुए हैं। जिस तरह से मेरे सर ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं भी अपनी टीम को वादा करता हूं कि इसी तरह से मैं अपनी टीम के साथ उनको भी इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए उनकी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, उनको भी अचीवर बनाऊंगा और डायमंड जो मैं बनने जा रहा हूं अगले साल, उनको भी डायमंड सर तक लेके जाऊंगा। आप यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहेंगे? स्टेज पे बुलाना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे शुरुआती दौर में एक हमारे साथ, जब मैं तो मार्केटिंग के बारे में साथियों जीरो था बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ जो ज्वाइन हुए थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बंदा मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि हम अपने जब फील्ड में निकलते हैं तो आपको बस खोज अपनी जारी रखनी है। लोग तो मिलेंगे, लोग ना भी कहेंगे, लोग हाँ भी कहेंगे, लेकिन आपको अपना कार्य लगातार करते रहना है। तो मैं लगातार ढूंढता रहा, 2 महीने 3 महीने हो गए, तो मेरे साथ एक मेरी टीम में मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सुरेश जी के लिए कि जो ज्वाइन हुए थे, तो वो एक एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उनको इस कंपनी भरोसा नहीं था। तो उन्होंने मुझे रात के 11 बजे इन्वाइट किया और बोले कि तुम तो इस मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो हो, तो अपने सर को साथ लेके आना। तो मैं रात के 11 बजे उनको प्लान देने गया और रात के 11 बजे से मेरा 1 बजे तक प्लान चला और उसके बाद ही बताना चाहूँगा कि प्लान फिर भी उनके समझ में नहीं आया। तो उसके नेक्स्ट डे एक मीटिंग थी हमारी बरेली में, हेड ऑफिस में। तो हमारी खुशी की बात यह कि हमारा हेड ऑफिस भी हमारी सिटी के अंदर है, तो इसके लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा। तो जब हम वहाँ मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ जो प्लान कर रहा था बंदा, उसकी कपड़े का पहनावा देख के और उन्होंने जब देखा कि इस बंदे को कार अचीवर हो सकती है, तो मैं तो एक एक्स कंपनी में मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक अच्छे से ड्रेस कोड के साथ सब कुछ जानता हूँ, तो हम यहाँ कम समय में अचीवर बन सकते हैं। तो साथियों, मिस्टर सुरेश जी को ऑन द स्टेज। जितने भी आपकी टीम के कार अचीवर हैं उनको बुलाइए सीधे। तो सभी लोग आ जाइए, जो भी कार अचीवर मेरी टीम के हैं वो सभी लोग स्टेज पर आ जाइए। मिस्टर रोहित जी, नाम लेके बुला सकते हैं। मिस्टर रोहित जी कहाँ हैं? मिस्टर किरत जी, सुरेश जी, जितने भी लोग हैं, जगतपाल जी, इस बच्चों वाले सामने वो मॉडल्स का बंदा है। थैंक यू सो मच। तो विचार किया जाए, प्रैक्टिस है ये, हमारा प्रैक्टिस, ये ग्राउंड है। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? ग्राउंड के अंदर कर लेते हैं प्रैक्टिस। आर यू एक्साइटेड? नहीं कहना पड़ा, शानदार तालियां बजाइए जरा अपने लिए। आर यू एक्साइटेड?
यस। मैं और मिस्टर अनिल शर्मा जी ये कमिटमेंट करते हैं इस स्टेज के माध्यम से कि जितने लोग आज आपको इस स्टेज पे अनिल शर्मा जी के साथ दिख रहे हैं, ये सब आने वाले इवेंट में प्लेटिनम, एमरल्ड और आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, डायमंड। ठीक है। थैंक यू। मिस्टर हेमराज सक्सेना जी। साथियों नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जितनी तेजी से बोलेंगे नमस्कार, उतनी तेजी से आएगी आपके घर में कार। साथियों, सबसे पहले मैं अपने गुरु जिन्होंने मुझे न्यूट्रीवर्ल्ड का प्लेटफॉर्म दिखाया, कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मैं चाहूँगा मेरे महान गुरु मिस्टर अजय सर और विजय सर के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ तक पहुँचाया। हर कदम पर जैसे बचपन में एक बच्चा होता है, नखरे दिखाता है किसी काम स्कूल जाने के लिए, वैसे मैंने भी बहुत बार पीछा किया इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं सर की बात मानता गया, उस दिन से मैं अपने आप को स्टार मानता गया। तो साथियों, आप भी अगर अपने अपलाइन की बात को मानते रहेंगे तो बहुत तेज़ी से आप इस बिज़नेस में आगे जा सकते हैं। और ये बिज़नेस जो भी वो अवसरवादी का है, हम सभी लोग आने वाले अवसर को कहीं ना कहीं अस्वीकार कर देते हैं, उसको दूरगामी नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो 4th क्लास में अपनी बैंक की जॉब में पहुँचा, जिसको हम लोग बैंक में स्वीपर कहते हैं। जैसे ही बैंक में स्वीपर पहुँचा और उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी ठीक ठाक थी, और कुछ दिनों के बाद उस बैंक का कैशियर को अचानक ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो जैसे कैशियर ट्रांसफ़र हो गया तो पूरे बैंक का जो है लेन देन खराब होने लगा। तो उन्होंने सोचा इस पर किसको काम दिया जाए। तो उन्होंने कई दूसरे क्लर्कों को भी काम मैनेजर साहब ने कि आप इस काम को, कैश को थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो सभी लोगों के पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे काम थे, उन सब लोगों ने बहाना कर दिया कि सर मेरे पास पहले से काम है और मैं कैश का काम तो बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि कैश अगर गड़बड़ हो गया तो उसको जेब से भरना पड़ता है। तो उस समय वो जो स्वीपर नया नया भर्ती हुआ था, उसको एक बार मैनेजर साहब ने कह के देखा कि बेटा मैं तुझसे एक छोटी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि तेरा काम सफाई करने के बाद 10 बजे फ्री हो जाता है, 11 बजे आपको कैश संभालना है। बंदा नया था, उसने कहा कि मुझे अगर ऑफर मिल रहा है, मैं पूरे दिन खाली बैठूंगा तो क्यों ना सर की बात मान लेता हूँ। मैनेजर साहब की उसने बात मानी और वो कैशियर बनके कैश बांटने का काम करने लगा। पूरा 1 महीना हुआ, बस शिद्दत से उसने अपना काम निभाया। ऊपर से कॉल आई कि आपके यहाँ कैशियर साहब की सीट खाली है। तो मैनेजर साहब ने कहा कैशियर की सीट खाली है, हमने बंदा अपना एडजस्ट कर रखा, आप कैशियर का पेमेंट भेजिए, बंदा हमारे पास अवेलेबल है। तो जो स्वीपर था साथियों, पहले उसकी सैलरी जो थी वो 30-35 हज़ार थी, और उसके बाद जो कैशियर की सैलरी थी 80 से 70 हज़ार वो उसके स्वीपर को मिलने लगी। उसकी सैलरी साथियों डबल हो गई। तो वो उसने मौका देखा और वो कहाँ पहुँच गया। इस तरह बाखूबी उसने लगभग 3 से 5 साल तक कैशियर का भी काम किया और मॉर्निंग में अपने स्वीपर का भी काम किया। कुछ दिनों के बाद मैनेजर साहब का रिटायरमेंट था, तो उन्होंने अपने आरएम साहब से कहा कि अगर आप सभी लोग मेरे काम से, मेरा डिपार्टमेंट खुश रहा है, तो मेरे रिटायरमेंट के समय एक अपील है कि मेरे जाने के बाद मेरा बैंक का जो मैनेजर है वो यही व्यक्ति होगा जो पिछले दिनों में स्वीपर से भर्ती हुआ था। तो और ये एप्लीकेशन उनका स्वीकार हो गया। आने वाले टाइम पे जो व्यक्ति स्वीपर था वो उस ब्रांच का मैनेजर बना। एक आशा आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है, ये आप खुद से देख सकते हैं। और वही ये बिजनेस है कि जीरो से हीरो हम लोग सिर्फ बन सकते हैं, तो वो न्यूट्रीवर्ल्ड एंड चैंपियन क्लब में है। बाकी आप देख सकते हैं कि जितने लोग आए हैं वो सब स्टार बने हैं। पहले की ज़िंदगी क्या थी, आज क्या है। अगर आपको अंतर दिखा है, आप उस अंतर को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपलाइन के साथ, जिसके भी साथ इस सेमिनार में आए हैं, तो उसके साथ बैठकर अपनी प्लानिंग कीजिए। आप भी आने वाले टाइम में डायमंड और प्लेटिनम, एमराल्ड जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। आपकी टीम सर हमारी बहुत बड़ी त्यागी है। वो खुद बेचारे सवारी सा रहे हैं, अपनी कार बेचकर उन्होंने लोगों को भेज दिया है। कोई बात नहीं, डोंट माइंड। ठीक है, ये भी अच्छी बात है सर। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां होनी इनकी टीम के लिए भी। ठीक है, माइक मिस्टर प्रीतम राम जी के लिए प्लीज स्टेज पे आ जाइए।
ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ और हो रहा है। ये कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। आप शुरू करते हैं, आपके साथ लोग आते हैं। मैंने बताया कुछ लोगों का सफर घर तक ही जाता है, पेट तक, और खाने और पीने और लगाने तक भी नहीं जाता। 1250 से शुरू हुआ सफर, बहुत सारे लोगों का साबुन तेल शैम्पू पड़ा हुआ घर पे, तो शरीर पे भी यूज नहीं होता, और कुछ लोगों का 2 लोगों तक, कुछ लोगों का 5 लोगों तक, उसके बाद पंचतंत्र में। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और हो भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है, ये क्षमा बनता चला जा रहा है। और एक शेर याद आ गया कि कहते हैं कि मैं यूं ही चला था, मैं तो 95 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आप खड़े रहिए, अगर आप खड़े हैं तो कारवां तो बनेगा। ठीक है, तो मिस्टर पीतम राम जी अपनी बात को जल्दी से फिनिश करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीतम राम और मैं नवाबगंज का रहने वाला हूं। तहसील पड़ती हमारी बरेली की है और डिस्ट्रिक्ट जो हमारा यूपी है। नहीं, स्टेट यूपी है। स्टेट हमारा जो यूपी है। साथियों, इस सिस्टम को करने से पहले हर व्यक्ति की जर्नी है, पहले से कोई ना कोई काम करते ही होते हम लोग हैं। मैं भी अपना काम कर रहा था। मेरा एक प्राइवेट स्कूल था और मैं धन्यवाद दूंगा अपना मिस्टर राम प्रकाश सर का कि उन्होंने मुझे सिस्टम में ज्वाइन किया। छोटी सी जर्नी है मेरी जुड़ने से पहले की। सर किसी और को प्लान दिखाने आए थे। होती हैं चीज़ें ना कि टारगेट करते हैं हमें कि प्लान दिखाने जा रहे हैं और कोई मिल जाता है। तो वैसे ही मैं मिला था। तो सर उसी गांव में प्लान दिखाने गए थे और प्लान दिखाकर सर जो थे अपनी बाइक को मोड़ चुके थे। मैं गेट से निकला और मैंने सर से नमस्कार करा। उस सर नमस्कार की देन है, उस नमस्कार की देन है कि मैं आज खुद से कार से हूं और मेरी टीम में समथिंग 23 लोग कार अचीवर हैं। अगर मैंने नमस्कार ना करी होती तो सर ने मुझसे नमस्कार ना करी होती तो आज मैं स्टेज पर नहीं होता। ये नमस्कार की ताकत है। तो शिष्टाचार बताते हैं। जोर से बोलिए नमस्कार। तो आप सब बोले जोर से। ग्रेट। नमस्कार की ताकत है। आज मैं अगर कंपनी से प्लेटिनम हूं ना तो ये मार्गदर्शन मेरे सर ग्रेट मेंटर मिस्टर रमेश सर, मेरे सर राम प्रकाश सर, चैंपियन क्लब के फाउंडर मेंबर्स मिस्टर अजय सर, विजय सर की देन है और मेरी प्यारी सी टीम जिसका पूरा का पूरा भरपूर सहयोग है कि आज मैं प्लेटिनम हूं। एक एक पिन को अचीव करना बहुत महत्व होता है। मैंने जब डायरेक्टर बना था मैं तो खुशी मिली। मैं सिल्वर गया खुशी मिली, गोल्ड गया खुशी मिली। जब मैं रूबी था तो मेरे फंड आने लगे तो बहुत खुशी मिली। आज मैं प्लेटिनम हूं और हाउस फंड तक के फंड ले रहा हूं सिस्टम से। सिस्टम की पावर है, सिस्टम की पावर है और आज सिस्टम बताता है कि खुद की ही पावर है। साथियों, सर से नमस्कार करी। सर ने कहा 10 मिनट का टाइम है। मैंने कहा सर है। रेस्पेक्टेड थे। मैंने सर का प्लान सुना। प्लान सुनने के बाद जो सब करते हैं मना यस का, लेकिन जो सब कहते बताऊंगा, मैंने वही प्रोसेस थमा। मैंने कहा सर बताऊंगा। बताते बताते 8 महीने निकाल दिए। पहले हमारी 4 क्लोजिंग हुआ करती थी, 7, 15, 22 और महीने की लास्ट जो भी होती थी हमारी 29, 30, 31। सर हर मीटिंग को कॉल करते थे और मैं भी कहता था आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आता था। कहते हैं ना बहाना साइटिस के शिकार थे। अर्निंग आ रही थी, जो आती है होती है ना अर्निंग, तो हम लोग उसी में होते हैं। जिंदगी कट रही थी, काट रहे थे। एक दिन सर बिना बताए पहुंच गए। जब बिना बताए पहुंचे तो सर जिससे आपने मना यस करने के बाद ना गए हो क्या करोगे? ईद कहोगे चलेंगे? तो मैंने कहा सर चलते हैं आज। जब मीटिंग गए तो हमने जब मीटिंग का हॉल देखा 22
अप्रैल सन 2018 का दिन था, गर्मी का महीना था और मैं हेमराज सर प्लान कर रहे थे। उस दिन मैंने देखा था हेमराज सर के लिए, तो प्लान जो बंदा कर रहा था वो भी पसीने से तर था यार, और जो सुन रहे थे वो भी पसीने। एसी चल रही थी, एक एसी थी, बट जो मैंने देखा था, सर बाहर खड़े रह गए, जो मैंने देखी थी चीजें ना, कि यार कुछ तो बात है, न वरना अकेला विदम तू ही इतना बुद्धिमान नहीं है कि यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बैठे हैं। तो जब मैं बाहर निकला, सर ने कहा कि कैसा लगा, मैंने सर फार्म भरिए। मैंने फार्म भरा और फार्म भरने के बाद मेरे साथ एक चीज थी कि मैं कैसे करूंगा। सर से पूछा, मैं सर स्कूल चलाता हूं, कैसे करूंगा। सर ने कहा 2 घंटे काम करे यार तू, 2 घंटे। मैंने 2 घंटे काम करना शुरू किया, सर का आशीर्वाद रहा। सर ने कहा कि मीटिंग लगाइए, हमने एक स्कूल चुना, स्कूल मीटिंग लगाना शुरू करी। और सर कहते थे कि आप मीटिंग में लोग लाइए, एक एक व्यक्ति का फार्म भरेगा, अगर एक व्यक्ति का फार्म नहीं भरा बदले में लगा के मैं दूंगा। वही हुआ, जिन लोगों को हमने बैठाला, एक एक व्यक्ति मीटिंग में आया, और आज चाहे मेरे साथ से ही, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग टीम में शामिल हैं। मीटिंग की देन थी, हमने काम शुरू करा, लॉकडाउन की घटना घट गई। उससे पहले मैं, लॉकडाउन से पहले मैं गोवा भी घूम के आया, वो भी चैंपियन क्लब के माध्यम से। टारगेट मिस कर गए हम, तो हम लोग रामनगर थे 3 जुलाई सन 2019 को। तो एक टारगेट रखा गया कि आप इतना करेंगे, जो जुलाई मंथ में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर आईडी ग्रीन करेगा वो गोवा जाएगा। तो हमने उस महीने 44 स्पॉन्सर, हमने 58 करे थे, तो मिस्टेक हो गई थी स्पॉन्सर की, और हमारे 44 स्पॉन्सर हुए थे, और चैंपियन क्लब के माध्यम से गोवा भी गए थे। ये पावर है सिस्टम की, खुद की पावर नहीं भाई साहब। अगर बात करोगे खुद की जर्नी की, बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि कोई पापा मेरे प्रधान हो या फिर पापा मेरे कोई एमएलए एमपी हो, छोटे से घर से बिलोंग करते हैं। 2 बीघे जमीन है इससे हमारे। लोग कहते हैं जमीन मायने नहीं रखती, मायने नहीं रखती। आंसू आते हैं उस पीरियड के जब सोचते हैं कि कैसे यार, कार का सपना नहीं जगा था, सपना जगाया कार का, कार आ गई। सपना दिखाया अमित सर ने कि प्लेटिनम जाओगे, सपना दिखाया अगले जो इवेंट होगा उसमें डायमंड भी जाएंगे। सहयोग जो अपलायन है ना, उनकी सुनते रहो। इफ बट कहते हैं ना, तर्क वितर्क कुतर्क, ये 3 शब्द ऐसे हैं ना, जो अगर अपलायन से करोगे तो पीछे ही जाओगे। ये 3 शब्द ऐसे हैं, अगर आप अपलायन से करोगे तो पीछे जाओगे बिना संदेह। कहते ना कि सम्मिशन में रहोगे तो आगे जाओगे, आगे जाओगे। यही मेरा मोटिव है और इसी काम को मैं कर रहा हूं, और इसी जर्नी के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा, क्योंकि टाइम एमराल्ड लोगों का भी है। और साथ में जो मेरी प्यारी सी टीम है, जो कार अचीवर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इस मंच पे जरूर आए। कमिटमेंट करने से डर लगता है क्या? नहीं सर, ये कैसे भूल जाते हो आप लोग? जितने भी कार अचीवर हैं और जितने भी नेक्सॉन अचीवर हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जितने नेक्सॉन अचीवर हैं प्लीज, जो इनकी टीम के कार अचीवर हैं वो, और जो नेक्सॉन अचीवर हैं हमारे, तो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। एमराल्ड लोग बैठे रहेंगे, आपके लिए अलग से मालाएं तैयार हैं। थोड़ा चिपक के खड़े हो जाएं, कारवा लंबा है भाई। लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी नेक्सॉन अचीवर्स का, सभी कार अचीवर्स का। और मैं चाहूंगा जो हमारे एमराल्ड हैं और जो हमारे डायमंड हैं वो स्टेज पे आए प्लीज। कम ऑन द स्टेज। में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह फिरते बन के
स्टेज पे रहेंगे, सभी एमरल्ड और डायमंड प्लीज सामने आएंगे। इनसे भी तो कमिटमेंट कराना है भाई। अब ये कमिटमेंट देखिए कितनी बड़ी ताकत है इस सिस्टम की। कितने कार अचीवर हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे। कितने कार अचीवर हमारे इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप तैयार हैं प्लैटिनम के लिए, एमरल्ड के लिए, डायमंड के लिए? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? विश्वास है, बिलीफ है, विश्वास है। मैं क्या करूं, मेरा तो ऐसा ही विश्वास है कि ये सब डायमंड, ये सब डायमंड जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी टीम के एमरल्ड का कमिटमेंट है, ये मेरी टीम के डायमंड का कमिटमेंट है। जो स्टेज पे जितने कार अचीवर खड़े हुए हैं, जो इस हॉल के अंदर जितने कार अचीवर बैठे हैं, आने वाले इवेंट में प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। अभी बरेली की टीमें खड़ी हैं यहां पे, कुछ टीमें हमारी बाहर से भी आई हैं। टीम रुद्रपुर खड़ी हो जाए अपनी जगह से, जहां जहां पे लोग बैठे हों प्लीज खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। टीम सीतापुर, टीम सीतापुर, टीम सीतापुर खड़े हो जाएं, जो इनके मेंटर हैं वो लोग खड़े हो जाएं। टीम मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, जो भी हो वो लोग खड़े हो जाएं। देखिए पूरा हाल खड़ा हो जाएगा अभी, और सारे लोग खड़े हो जाएं और जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए, सारे लोग खड़े होकर के। ये किसी और का कमिटमेंट नहीं है, ये चैंपियन क्लब का कमिटमेंट है आप सबसे। ये चैंपियन क्लब का कमिटमेंट है। एक एक बंदा इस हॉल के अंदर खड़ा हुआ, इस स्टेज पे खड़ा हुआ, प्लेटिनम जाएगा, एमरल्ड जाएगा, डायमंड जाएगा। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आज आपको ये इवेंट बरेली के अंदर दिख रहा है, अभी 6 दिन पहले ये इवेंट आगरा के अंदर था। अगले कुछ महीनों में ये इवेंट उत्तराखंड की जमीन पे होगा, अगले कुछ महीनों में ये इवेंट मेरठ की जमीन पे होगा, अगले कुछ महीनों में ये इवेंट लखनऊ की जमीन पे होगा। इवेंट की लाइन लगा देंगे और डायमंड की लाइन लगा देंगे, डायमंड की लाइन लगा देंगे। ये कमिटमेंट है मेरा, खुद से कमिटमेंट। और आपको इस बात का विश्वास होगा, इतने इवेंट तो आप देख चुके हो। जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुन। ये कमिटमेंट है मेरा आपसे। जहां जहां से आप आए हो, जिस जिस जगह से आप आए हो, उस शहर के अंदर जुलूस निकलेगा आपका, जलसा होगा आपका, लोग तालियां बजाएंगे और आगे वाली चेयर पे आपकी फैमिली बैठी होगी, उनके आंसू बह रहे होंगे और आप डायमंड जाएंगे, डायमंड जाएंगे। आर यू एक्साइटेड? Are you diamond? Yes. Are you diamond? Yes. Thank you so much. Please take a seat. Platinum यहीं पे रहेंगे, प्लीज। तो एक एक बंदा डायमंड जाएगा, हिसाब किताब नहीं ध्यान रहता है, गरीबी है, लोअर मिडिल क्लास। एक्चुअली ये बिजनेस जो है ना, लोअर मिडिल क्लास को ही अट्रैक्ट करता है। बहुत गरीब आदमी को अमूमन कोई एक आध मिल जाए अलग बात है, बहुत गरीब आदमी को भी ये बिजनेस अटैक नहीं करता। उसकी वजह है उसे शाम को खाना चाहिए, तो शाम को रोटी चाहिए। वो 2 साल आगे की प्लानिंग नहीं कर सकता। आवाज आनी चाहिए। क्या एक मजदूर 2 साल आगे की प्लानिंग करके आपके साथ आ सकता है? नहीं। बिजनेस टाइकून इसको वैसे ही नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी ये बिजनेस वाला बना ही लोअर मिडिल क्लास के लिए है। और लोअर मिडिल क्लास कैसा होता है? फर्जाइल, इगोइस्टिक, पेरिसेबल, अंदर कुछ बाहर। कैसा होता है लोअर मिडिल क्लास? अंदर कुछ बाहर कुछ। अभी हमारे लोगों ने, डायमंड ने सफारी खरीदी है, तो अगर ये अपने गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो कहेगा कि हमारे भी रिश्तेदारी में एक सफारी है। उससे अपनी आत्मा को तृप्त करेगा कि एक रिश्तेदारी में, कौन सी रिश्तेदारी में, कौन सी रिश्तेदारी में? कहेगा हमारे मौसा के साड़ू के बेटे के साले के दामाद के भाई के पास एक सफारी है।
साला अंदर कुछ और बाहर कुछ अपनी आत्मा को तृप्त करेगा ऐसे रिश्तेदार का नाम लेके जो उसके घर पे कभी झांकता भी नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? मैं सच बोल रहा हूं? मैं सबकी आवाज बोल रहा हूं? ये होता है लोअर मिडिल क्लास, ये होता है लोअर मिडिल क्लास। अंदर कुछ और साला बाहर फ्रजाइल, इगोइस्टिक, पेरिसेबल। और यहां आपको सुधारने की बात की जाती है तो सीरियसली बैठिए। तीर बहुत है कमान में, कौन सा आपको चुभेगा? चुभना भी जरूरी है। एक रेस्टोरेंट पे मैं गया खाना खाने, तो उसके पास एक चेयर पड़ी हुई थी, उस चेयर पे एक कुत्ता बैठा हुआ था और मैं खाना खा रहा था। तो वो कुत्ता थोड़ी थोड़ी सी देर में कूकू की आवाज निकालता था, थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? तो उसका ऑनर कहता है कोई बात नहीं, इसको बैठने दो। ऐसे ही करता है थोड़ी देर बाद। मैंने कहा बैठने दो, तो कोई दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, चेयर के अंदर एक कील निकली हुई है, जब ये हिलता डुलता है तो वो लग जाती, तब ये कू कर देता है। वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा यार जब लग जाती है तो उतर के नीचे आ जाए। तो बोले थोड़ी सी निकली हुई है, ज्यादा नहीं है कि उतर भी पाए। तो वैसे ही मिडिल क्लास का रोल है, कील तो चुभ रही है लेकिन बहुत नहीं चुभ रही, साला उतर के नीचे आए। कील तो चुभ रही है ना, कील तो चुभ रही है ना। कू कू कू, बेटे की शादी, बच्चे की फीस देने का नंबर आया, कू। रिश्तेदारी में शादी आ गई, कू। साले की बारात आ गई, बीबी कह रही साड़ी लेनी है, कपड़े सिलवाने हैं, बच्चे को भी कपड़े दिलवाने हैं, और अपनी जो भाभी आ रही है उसके लिए एक सोने की, डायमंड की नहीं, सोने की एक अंगूठी भी लेनी है। तो करता है कू। साला कू 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 हर बार में करेगा, लेकिन जब समझाने का नंबर आता है तो अपने कान बंद कर लेता है। कहीं फोन में बिजी है, कहीं मटरगस्ती में है, कहीं सीट पे ऐसे लेटा है। भाई तो ऐसे ही हो जाएगा किसी दिन। ये होता है मिडिल क्लास। तो बेचारे, मैं अपनी बात, आप लोग अपनी खुद ही करा लेते हो यार, तो जरा हिलो डुलो कम, ठीक है। सब डायमंड हैं यार, सब लोग यहां बैठे हुए सब एम्बिशियस हैं, सब डायमंड हैं। ये बाहर के लोगों के लिए बातें हैं, आपके लिए नहीं है। तालियां बजाओ जरा अपने लिए। तो ये लोग जो खड़े हुए हैं, इनको हिसाब किताब नहीं आता, बेचारे लगे रहते थे कभी, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी से आया हूं। मेरे को आइडिया नहीं लगता कि कितने पैसे मैंने कमाए, कितने खर्च किए। और ये बिजनेस साला बना भी नहीं है इसलिए, ये बिजनेस इसलिए बना है कि पैसे कमाएं, उसका हिसाब रखें। ये भाई आगे वालों से इसलिए पूछ रहा हूं ना, ये वाला हिसाब किताब ये नहीं रखते, लेकिन पहले भी रखा। 4 कमाए 40 खर्च हुए, कोई फर्क पड़ा? 4 कमाएंगे 40 खर्च करेंगे तभी डायमंड बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। तो पहले हिसाब किताब नहीं था, आज हिसाब किताब मैं बना के लाया हूं। इनकी आईडी से निकाल के वो पैसा, वो चेक इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये उनको अपने घर में लगाएंगे और अगले साल इससे दुगनी इनकम के साथ यहां आपसे मिलेंगे। जो पैसा इन्होंने पिछले 5 साल, 4 साल, 2 साल, 6 साल, 7 साल में कमाया, मैं कमिटमेंट करता हूं इन प्लेटिनम से, ये उसका डबल पैसा, डबल चेक नेक्स्ट ईयर लेकर के आपसे मिलेंगे। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? प्लीज चेक डिस्ट्रीब्यूट किए जाए इनको, और अपना चेक आप सब अपने द्वारा माइक में पढ़ के बताएंगे। तो गिनती सही कर लीजिएगा। यहां से शुरू करें, ठीक है। मिस्टर पीतम राम जी का चेक, सारे चेक ले आइए, सही से पकड़िए भाई, सही से पकड़ो। पूरे जीवन भर की कमाई है न्यूट्रीवर्ल्ड की, आसानी से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग सारे लोग आगे आ जाइए, थोड़ा दूर दूर करके, ऐसे नहीं, एक एक करके नहीं, सारे लोग इधर आइए प्लीज। नेक्स्ट पीतम राम जी। देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। महचंद मिश्रा। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं, जो मेरी तरफ तय क्लियर मैडम सॉरी रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए, आप उधर बढ़िए थोड़ा।
ये चेक इनके हाथों में है, इनका आईडी नंबर भी आपको ये पूरा प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। ये पे आउट पिछले इतने साल तक इन्होंने मेहनत की, वो पैसा बनाया, अब ये चेक ये अपने घर पे लगाएंगे और अगले साल इससे डबल, कम से कम डबल के साथ आपसे मिलेंगे। ये कमिटमेंट है। देखिए चेक का बड़ा महत्व है, चेक का बड़ा महत्व है। अगर ये अपना चेक बढ़ाएंगे, जब मैं अपना चेक बढ़ाने के लिए कमिटमेंट करता हूं तो आपको पता है जितना मेरा पे आउट बनता है उससे कम से कम 20, 30, 40 गुना मेरी टीम का पे आउट बनता है। कितना? 20, 30, 40 गुना मेरी टीम का पे आउट बनता है। उस पे आउट से किसी के घर में बेटी की शादी हो सकती है, उस पे आउट से किसी के घर में उसकी बेटी की फीस जमा हो सकती है, उस पे आउट से आने वाली दिवाली पे किसी के घर में लजीज खाना पक सकता है। तो उस खाना जब पकता है तो चिमनी से धुआं नहीं मेरे दोस्त, दुआएं उठती हैं, दुआएं उठती हैं। ये वो काम है, ये पे आउट वो चीज है। कमिटमेंट हम लेते हैं और चूल्हा हजारों घरों का जलता है। एग्री? आर यू एग्री? तो ये पे आउट मिस्टर हेमराज सक्सेना, कितना पे आउट है आपका? 14,25,752 रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनकी। मिस्टर पीतम राम 20,40,237 रुपए का पे आउट इन्होंने न्यूट्रीवर्ल्ड से अभी तक लिया है। मिस्टर अनिल शर्मा 30 लाख रुपए का पे आउट ये अभी तक ले चुके हैं यहां से। मिस्टर बीरपाल जी 32,08,524 रुपए और मिस्टर नागेंद्र जी 40 लाख रुपए और मिस्टर महेश चंद्र मिश्रा जी 63,81,810 रुपए का पे आउट। अगर इनको जानना है, समझना है, इनके गांव जाइए कि इन्होंने इस पैसे का क्या क्या किया। गांव वाले बताएंगे पहले कुछ नहीं था, अब ये बहुत उड़ रहे हैं आजकल। तो ये उड़ किस लिए रहे हैं? ये चेक की दम पे। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्लेटिनम के लिए। और इनका चेक वहां से लीजिए, छोटे चेक, वो आप लगाएंगे अपने घर पे जाकर के और नेक्स्ट ईयर आप इससे डबल पे आउट के साथ मिलेंगे। मेरा ऐसा कमिटमेंट है आपसे। आप पूरा करेंगे? 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 आर यू एक्साइटेड? जोरदार तालियों के साथ प्लीज टेक अ सीट। सीना बोला कर छोरी है, इस देसी की फैनिया दुनिया भोरी है। मेरी माँ बोले जो बोली वो मैं छोटू मैं, जो मेरी तरफ है क्लियर मैडम सॉरी है।